Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh. I'm your English coach, and today I'm going to start the most important topic in 12th standard, that is letter to the editor. मोस्टली स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस वीडियो लेटर टू द एडिटर के आपके जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ना देर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला टॉपिक। अब सबसे पहला लेटर टू द एडिटर एग्जैक्टली मैं आपको समझा दूं ये है क्या। These letters give suggestions और ओपिनियन ऑन इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हम अपनी एडवाइस देते हैं, ओपिनियन अपने सजेशन देते हैं किसके ऊपर, इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि पब्लिक को प्रॉब्लम जिस चीज से होती है। दे फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव जर्नलिज्म। सबसे ज्यादा लेटर लिखा जाने वाला यही है। रीडर्स रिएक्ट टू द न्यूज आइटम्स, आर्टिकल्स टू एक्सप्रेस द अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन एन इशू। हम लोग कोई आर्टिकल पढ़े, कोई प्रोडक्ट हो, हमें अपना रिएक्शन जो देना हो हम इसी के थ्रू देते हैं। Readers also write to the editor to draw the attention of the authorities towards problems that concern a large number of people. For an example, आपकी लोकेलिटी में ड्रेनेज सिस्टम लीक कर रहा है, आप इसकी शिकायत कहां करेंगे? आप इसकी शिकायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करेंगे, और उसको लिखने के लिए आपको किसको लिखना होगा? म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना होगा। वो सारी चीजें इसी लेटर के अंडर में आती हैं। और डिटेल में चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, लेटर टू द एडिटर लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने दिमाग में बैठाने होंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम और इशू। प्रॉब्लम से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट को हमें लेटर लिखना है। नोट द एडिटर एज ही कैन ओनली वॉइस ऑफ व्यू एंड आइडियाज। डायरेक्ट कोई भी चीज हो, सिर्फ न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर नहीं लिख रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था ड्रेनेज सिस्टम का, तो इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाएगा। अगर ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ है आपका, तो आपको उसको पुलिस में जाएगा, राइट। एक और देखिए, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विद प्लेजेंट नोट एंड यूज ऑफ पोलाइट लैंग्वेज। आप ऑर्डर नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, आप किसी डिपार्टमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते, आपकी लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए, और लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म। आप एक लेटर लिख रहे हैं, राइट। डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एडिटर के पास ये पावर नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ही जस्ट रेज योर वॉइस, वो आपकी आवाज जनता तक या गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक द एक्शन, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉट टू द एडिटर, एडिटर को नहीं। इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि आप एक लेटर लिख रहे हैं, आप कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, राइट। तो ये सारी चीजें लेटर टू द एडिटर लिखने के लिए पहले आपको अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। बिलीव मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेट देखते हैं। आपके हाथों में 8 उंगलियां हैं, 2 थंब को तो मैं गिनूंगा ही नहीं। अगर पहले की बात करूं तो पहला है आपका सेंडर एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस, फिर आता है डेट, फिर रिसीवर, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर बॉडी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैरा, फिर आप थैंक यू लिखते हैं, उसके बाद आप नेम एंड सिग्नेचर लिखते हैं। तो टोटल ये 8 फॉर्मेट है जो हमें ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नेम, योर्स ट्रूली नेम। ये आपका फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट फॉर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेटर टू द एडिटर। अभी तक मैंने काफी रिसर्च के बाद जितने क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सके, कितने सालों से जो आ रहे हैं, उनका एक शॉर्ट नोट मैंने बनाया है। बिलीव मी, इसके बाद शायद आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और आपको तो उसका आंसर पहले से मालूम होगा, क्योंकि आपने आरजीएस सर की वीडियो ऑलरेडी अब देख चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात करेंगे पुअर बस सर्विस की। बस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है हम लोग ये देखते हैं। पुअर बस सर्विस एडवर्सली अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ रेसिडेंट्स। पुअर बस सर्विस मतलब बस की कंडीशन ठीक नहीं है, बस टाइम से नहीं आ रही है। कॉलोनी फार फ्रॉम द मेन सिटी, जहां बस आती है वो हमारे घर से काफी दूर है। लॉन्ग वेट, फ्यू बसेस फ्रीक्वेंटिंग द एरिया एट टाइम डोंट इवन स्टॉप, बहुत इंतजार के बाद बस आती है, बहुत दूर बस रुकती है और कई बस तो यहां स्टॉप भी नहीं लेती। बस इज ओवर क्राउडेड, बस में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। बोर्डिंग नॉट सेफ, अब इतनी ज्यादा भीड़ है तो उसमें ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। स्कूल चिल्ड्रन ऑफिस गोथ वर्स्ट अफेक्टेड, अब जब बस टाइम पे ही नहीं है, बस दूर है, तो इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दो लोग को होती है। एक स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे स्कूल जाते हैं और जो ऑफिस डेली आता जाते हैं। मनी वेस्टेड ऑन ऑटो टैक्सीज फॉर कम्यूटिंग, और जब बसेस का हाल खराब है तो आपको तो अपना काम करना ही है, बच्चों को स्कूल जाना है, आपको अपने ऑफिस जाना है, तो हम लोग पैसा खर्चा करते हैं ऑटो में, टैक्सी में, जो हमें लॉस करता है। पॉसिबल सोल्यूशन, अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? इंप्रूविंग बस सर्विस, बस की जो सर्विसेज है उन्हें इंप्रूव किया जाए। रिपीटेड प्लीज एंड रिक्वेस्ट टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, नो रिलीफ, या तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बस की शिकायत आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करनी है। आज ये सारी चीजें भी मैं आपकी क्लियर करते हुए चलूंगा, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करनी है। एक और देखते हैं, कंजेस्टेड मेन रोड, मेन रोड में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, एक इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हैवी कंजेशन ऑन द मेन रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का होना। इंक्रोचमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, इलीगल पार्किंग ऑन द रोड, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, पार्किंग इलीगल है। इनकन्वीनियंट टू रोड यूजर्स स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन, बच्चे विमेन्स रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब सजेशन आप क्या दे सकते हैं? रिमूव इंक्रोचमेंट, लोगों का चारों तरफ से आना बंद किया जाए। सेपरेट साइट फॉर रोड साइड हॉकर्स, जो हॉकर्स है, जो आप जिनको बोलते हो वेंडर्स, जो सामान बेचते हैं, उन्हें रोड के साइड में होना चाहिए। क्रिएट पार्किंग स्पेस फ्रॉम मार्केट, और मार्केट अगर कहीं पे बनी हुई है तो उसके लिए पार्किंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। आप ये सजेशन दे सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते, इसे ध्यान में रखिएगा। अब डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ द मेन रोड, अब मेन रोड की कंडीशन खराब है। द मेन रोड लीडिंग टू आवर कॉलोनी हैज 3 अनकवर्ड मेन होल्स कॉजिंग फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एट नाइट। अब आपकी कॉलोनी की तरफ जो मेन रोड है उसके बीच में 3 होल हैं और रात को मोस्टली कोई ना कोई व्हीकल उसे टकराती और एक्सीडेंट होता है, एक ये प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स होते रहते हैं। इट कैन बी लीथल फॉर ऑल पर्सन, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नुकसान, बड़ों के लिए नुकसान। ग्रेट इनकन्वीनियंस टू ऑल, कॉजेस फाउल स्मेल, पोल्यूशन, मॉस्किटो ब्रीडिंग, मतलब अजीब सी स्मेल आना, मच्छरों का बहुत, मॉस्किटोज का बहुत होना। लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट एड्स टू द वूज एंड डिफिकल्टीज ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, स्ट्रीट की जो लाइट है वो काम नहीं कर रही है, तो कॉलोनी के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। एन एक्शन बाय द कंसर्न अथॉरिटीज, अब इसको आप किसको लिखेंगे? सजेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ रोड, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और ग्रेटर अवेयरनेस, आपको रोड का इंप्रूवमेंट करना है, आपको लॉ फॉलो करवाना है और ग्रेटर सबको अवेयर कराना है। इसका भी आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में ही आप ये लेटर लिखेंगे। अब आता है मिसयूज ऑफ मीडिया। आज की डेट में सबसे ज्यादा मिसयूज अगर हम लोग किसी चीज का करते हैं तो हम लोग मीडिया का करते हैं। खबर हम तक क्या पहुंचती है या इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, इट इज फैक्ट, इट इज रियल और अनरियल। तो मीडिया मिसयूज फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीजिंग टीआरपी टू अर्न मोर एंड मोर मनी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप टेलीविजन देखते होंगे, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप टैबलेट यूज करते हैं, आप मैकबुक यूज करते हैं, तो उसके एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, कोई क्रीम का आता है, कोई टैबलेट का आता है, कोई पाउडर का आता है, बट जरूरी नहीं कि वो आपको सूट करे। यह भी एक मिसयूज ऑफ मीडिया ही है। To earn more and more money to hurt the feeling and emotions of the victim, Arushi murder case. Commercialization of news channels. अब ये मैं इस वीडियो में तो नहीं कह सकता, बट हाँ आजकल बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो कमर्शलाइज हो गए, जिसमें न्यूज कम है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रेवलेंस ऑफ पेड न्यूज, आपको अगर अपनी भी कोई न्यूज टॉप पे दिखानी है, आप अगर पैसा खर्च करते हैं तो आपकी न्यूज टॉप पे आ गई, यह भी एक रॉन्ग है। Colored and biased reporting common today.
अब रेसिज्म की बात हम लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिकल अफिलिएशन, रिलीजन, शोनिज्म अफेक्ट कॉमन मैन। सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिक्स की लोग बात करें तो पॉलिटिक्स स्टार्ट ही होती है रिलीजन से। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक जो चला हमारा चल रहा है अयोध्या का। अब अयोध्या में फीलिंग आप किसकी हर्ट कर रहे हैं? दो ही लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम। जबकि देखा जाए, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हिंदू मुस्लिम ऐसी चीजें कोई थी नहीं, सिर्फ इंसान था, ह्यूमैनिटी थी। तो मेरी तरफ से, आरजे सर की तरफ से आपको एक यही मेरी तरफ से स्टेटमेंट है कि जस्ट बिलीव इन ह्यूमैनिटी। आप इंसानियत पे भरोसा रखें, रिलीजन पे ना जाए। अगर इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लेटर टू द एडिटर लिख सकते हैं। सजेशन आप क्या क्या दे सकते हैं? मीडिया नीड्स टू इम्पार्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन, हम तक सही खबर पहुंचे। मीडिया शुड नॉट प्ले विथ इमोशंस ऑफ कॉमन मैन। अगर किसी के घर में कोई इशू है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको मीडिया पे दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, तो आज जो फैमिली जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, आप उसके इमोशन, उसकी फीलिंग को आप हर्ट कर रहे हैं। फ्री प्रेस नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल प्रेस। फ्री प्रेस जो अपनी सच खबर ओपनली, फ्रीडम के साथ हमें बता सके। एक्शन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ मीडिया। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। एंड बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ लॉस, और लॉ फॉलो करने चाहिए। आप ये सजेशन दे सकते हैं। अगेन, यहां पर आपने ऑर्डर नहीं दिया, आपने अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशन, अपनी एडवाइस सामने रखी हुई है। इरेगुलरिटी इन कलेक्शन ऑफ हाउस गार्बेज, ये भी बहुत बड़ा इशू है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, खैर वहां पे मॉर्निंग 7 o'clock तक जितने भी गार्बेज की गाड़ी आती है सबको स्टोर करके ले जाती है। बट ऐसी बहुत सारी लोकेलिटीज है, कॉलोनीज है, जिनको मैं भी जानता हूं, जो वहां पर आज भी टाइम से चीजें नहीं होती। तो उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, आप लिख सकते हैं। इरेगुलर कलेक्शन ऑफ गार्बेज, डेली कलेक्शन नहीं होता। गार्बेज बैग नॉट पिक्ड अप, आप बैग में तो गार्बेज बाहर रख देते हैं बट वो पिक नहीं होता। मिस आउटसाइड हाउसेज ड्यू टू स्ट्रे एनिमल्स। अब गार्बेज बाहर है और बहुत सारे स्ट्रे मतलब जंगली, जो कि सड़क पे जो रहते हैं, अगर वो जानवर गार्बेज के पास होंगे तो गार्बेज को पूरा फैला देंगे। अनकलेक्टेड गार्बेज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। अगर कूड़ा करकट उठाया ही नहीं जाएगा तो उससे बीमारियां पैदा होंगी, और बीमारियां पैदा करते हैं मॉस्किटोज, मच्छर। इनकन्वीनियंट कॉज अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। अब कोरोना का टाइम है, हम लोग पिछले 1 साल से इससे लड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें से दो ही चीज सिखाई जा रही है इसमें। वॉश योर हैंड, सबसे पहला, एंड सैनिटाइज योरसेल्फ। हमें अपना हाथ वॉश करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, मतलब आपको हाइजीन बनना है, नॉट अनहाइजीनिक। अगर आपके घर के बाहर कूड़ा करकट रहेगा तो बहुत ही अनहाइजीन होगा, और जो कि आपकी सेहत, आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फाउल स्मेल अराउंड कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स। फाउल स्मेल, जब कोई गार्बेज, कोई कूड़ा करकट सड़ने लगता है तो उससे स्मेल आने लगती है, और उसी स्मेल में कीड़े पैदा होते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन। इसमें आपको सिर्फ यही सेक्शन देखना है कि इसमें इसके अगेंस्ट आप एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले। अनऑथोराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल। यह प्रॉब्लम हर कंट्री, हर सिटी, हर जगह पर है। कहीं ना कहीं हम लोग कभी ना कभी जल्दबाजी में, रूल फॉलो ना करते हुए इलीगल पार्किंग करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। Unauthorized parking of vehicles by the strangers cause inconvenience to the local resident. आपके घर के आसपास कोई गेस्ट आया और उसने आपके घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर दी। अब आपको अपनी गाड़ी बाहर निकली और आपको मालूम ही नहीं वो गाड़ी किसकी है। प्रॉब्लम फेस हुई। नो पार्किंग स्पेस लेफ्ट फॉर रेसिडेंट लोकल्स। अब आपके घर मेन रोड, मेन हाईवे पे है, पर आपका घर इतना बड़ा नहीं कि इसमें गाड़ी आ सके, आप पार्किंग कहां करोगे? ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन, एक्सीडेंट, फाइट्स, ये सब बहुत होता रहता है, आपने आए दिन देखा होगा। सजेशन आप क्या दे सकते हैं? एक्शन बाय द गवर्नमेंट। हर जगह हम लोग गवर्नमेंट को बीच में ला रहे हैं। बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, लॉ को फॉलो करें। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ शायद हमारे आपके लिए सिर्फ यही है कि वी हैव टू वियर अ मास्क, बट आर वी डूइंग दैट? No, not at all. We are not doing that. So it's my personal request to you all, to all my listeners, my audience, please wear mask. Better implementation of laws and greater awareness. Awareness like जागरूकता। आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम को अवेयर लोगों से कराओगे, लोगों को बताओगे कि ये प्रॉब्लम इसे सॉल्व होना जरूरी है,
तभी बिलीव मी वो अपनी सही जगह पर पहुंचेगी, सही मैसेज सही जगह पर पहुंचेगा और गवर्नमेंट के थ्रू उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आपने प्रॉब्लम देख के अपना मुंह बंद कर दिया तो हु विल रेज द वॉइस, हु विल? तो यू कैन, आप कर सकते हैं, राइट? अब आते हैं रेकलेस ड्राइविंग बाय यंगस्टर्स। मैं डेली देखता हूँ, आई एम ऑल्सो टीचर, मैं डेली अपने मॉर्निंग कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद इंस्टीट्यूट जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स है जिन्होंने महंगी महंगी बाइकें खरीद रखी है, उन्हें ऐसा लगता है कि महंगी बाइक का मतलब तेज चलाना है, उनको भी स्पीड बहुत फास्ट रखनी है, एंड विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने अपने 2 फ्रेंड खोए हैं गाइस, आई हैव लॉस्ट माय 2 फ्रेंड्स ओनली ड्यू टू reckless driving, so don't do that. Youngster desire for driving fast, absolutely correct. Youngster, आप लोग ही हैं, so please don't drive fast. Think about your family, think about your future. Increasing number of road accident mostly सबसे ज्यादा फास्ट ड्राइविंग की वजह से ही होते हैं। पैनिक अमंग द रेसिडेंट्स, अब जो लोग वहां पर रह रहे हैं, आप जो एक आदमी रोड के किनारे खड़ा, उसके बगल से 160 स्पीड में कोई कार अगर जाएगी, उसका हाल क्या होगा, आप समझ सकते हैं। एक्शन टू बी टेकन बाय ट्रैफिक पुलिस और हेवी फाइन, एक्शन लेना चाहिए, इन पर फाइन लगाना चाहिए। जॉइंट एक्शन बाय पेरेंट्स एंड ट्रैफिक पुलिस, दोनों को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं है, हमारे पेरेंट्स का भी ये काम है। एंड काउंसलिंग ऑफ द यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स जो हैं दे आर नॉट मैच्योर, राइट, दे आर नॉट ग्रोन अप चाइल्ड, सो वी हैव टू लाइक कम्युनिकेट विद देम, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें काउंसिल करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, which is our responsibility towards our youngsters, right? आगे बढ़ते हैं। Insanitary condition of the locality, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Pits at every step on the streets and roads, pools of dirty water during the rainy season. जब बारिश होती है तो रोड पे पानी भर जाता है, आपको क्या लगता है कि रोड बिल्कुल स्लोप है, बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है? नहीं, वहां पे पिट होल हो सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं, और शायद आपकी गाड़ी उसमें जाए, आप गिर सकते हैं, आपको चोट पहुंच सकती है। एक ये भी प्रॉब्लम हम सबसे ज्यादा फेस करते हैं रेनी सीजन में। मॉस्किटोज ब्रीड ऑन देम एंड स्प्रेड मलेरिया डेंगू। मलेरिया डेंगू ये बीमारियां सबसे ज्यादा बारिश के बाद ही क्यों आती है, कभी आपने सोचा? क्योंकि पानी कई जगह इकट्ठा हो जाता है और वहां से साफ नहीं हो पाता। हीप्स ऑफ डस्ट एंड डस्ट स्कैटर्ड, धूल चारों तरफ। नो डस्टबिन ऑन द रोड साइड, रीजन क्या है? कोई डस्टबिन ही नहीं है, लोग कहां कूड़ा करके डाले। And sweepers do not come regularly, और जो हेल्थ जो स्वीपर्स है, सफाई कर्मचारी हैं, वो समय पे नहीं आते, वो डेली नहीं आते। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जितनी चीजें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, बिलीव मी, आपके एग्जाम में सिर्फ इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम आप डे बाय डे अपनी लाइफ में फेस करते हैं, राइट? अब जब जिस चीज को आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो उसको आप बहुत इजीली बाय हार्ट एग्जाम में एग्जामिनर को बता सकते हैं, बिकॉज यू आर फेसिंग दैट। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्हें कैसे करना है, फॉर्मेट को मत भूलिएगा, और वर्ड्स को याद रखिएगा। आपको ऑर्डर नहीं, आपको रिक्वेस्ट करना है, राइट? आपको बहुत ही प्लीजिंग वर्ड, बहुत शब्दों का बहुत चुन के इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं सीवियर वाटर क्राइसिस, पानी की भी दिक्कत है, पानी की भी किल्लत हर जगह है। मुंबई की बात करें या दिल्ली की बात करें, मेरा मुंबई में घर है, दिल्ली में घर है, वहां भी आज उन लोग पानी जो पीते हैं बिस्लेरी पीते हैं। अब देखिए, रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी का कारण क्या क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात, हम नंबर 2 पे हैं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को मालूम ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आप जो मॉर्निंग में आप ब्रश करते हैं तो वॉश बेसिन का टैप आप ऑन रखते हैं, आप उस नल को बंद नहीं करते। आप जब तक ब्रश कर रहे होते हो पानी बहता रहता है। एक गरीब आदमी के लिए बाल्टी पानी दिन भर का काम है, इसे याद रखिएगा। इसी को कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। केयरलेस यूज, सही बात है, हम नहा रहे हैं, पानी बह रहा है, एक शार हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इफेक्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज, अब इससे हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, समर में विंटर तो खैर अब रहा ही नहीं, मैंने लास्ट ईयर कोहरा देखा ही नहीं जो एग्जैक्टली विंटर होना चाहिए, और समर ऑलरेडी टाइम के पहले आ चुका है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग, आपने देखा होगा हिमालय पिघल रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सोल्यूशन क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं इंक्रीज सोशल अवेयरनेस, गवर्नमेंट को सोशल अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए। ऑर्गेनाइज कैंपेन टू रेज अवेयरनेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रही है, वो आवाज उठाती रहती है,
बट कुछ है, नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा होना चाहिए। टीच स्कूल चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जैसे लोग, आप लोग, स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल का बच्चा सीख जाएगा ना, और स्कूल के बच्चे की बात करें तो वही हमारे देश का भविष्य है, इंडिया का फ्यूचर क्या है, और स्कूल चिल्ड्रन सबसे पहले उन्हें पढ़ाना चाहिए। एंड डिवाइस वाटर सेविंग मेथड, और हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए, राइट। टेक्नोलॉजी की बात, आप जापान नंबर 1 पे है और सबसे ज्यादा यूज तो आजकल दुबई कर रहा है, तो हमें भी टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेट करना है। तो ये सारे सजेशन आप दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी आई नहीं, लाइट गई नहीं, आपने भी फेस करते हैं और ये मैं भी फेस करता हूं। ऐसी आज तक कोई गर्मी नहीं गई कि 1 या 2 दिन, 1 या 2 रात मैंने बगैर लाइट के ना गुजारी, शायद आपने भी। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी कंट्री में बहुत है। So, irregular supply of electricity causing great problem to resident। पानी, अब जब बिजली ही नहीं रहेगी तो बिजली की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? रेसिडेंट्स को होगी। ब्लैकआउट फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक लाइट का होना ही नहीं। In these hot months, it becomes unbearable to do without electric power, और hot months like summer, गर्मी, गर्मी हम बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं गुजार सकते, राइट। आप हो या मैं हूं, कोई भी हो। न्यूसेंस कॉज बाय लाउड स्पीकर्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज पढ़ी थी, उसमें किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने ये वॉइस अगेंस्ट उठाई थी कि मॉर्निंग में ये लाउड स्पीकर जो बजते हैं उससे हमारी नींद खराब होती है, राइट। तो ब्लेयरिंग साउंड्स ऑफ लाउड स्पीकर्स कंटिन्यू डे इन एंड डे आउट, दिन भर रात भर जो लाउड स्पीकर है एक, ये इसे हम लोग नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। लेट नाइट पार्टीज आर द वर्स्ट सिनर्स इन दिस रिस्पेक्ट। लेट नाइट पार्टीज, रात के 2 बजे आपकी कॉलोनी में, आपकी लोकेलिटी में रात को 2 बजे डीजे बजे, क्या आप सो पाएंगे? पीपल कैन नॉट गेट पीसफुल स्लीप, सीधी सी बात। एंड स्टूडेंट कैन हार्डली पे अटेंशन टू द लेसन्स, बच्चों के लिए तो ये एक एक्सक्यूज यूज करते हैं, कल रात को पार्टी थी हम नहीं पढ़ पाए। आपने भी यूज किया होगा, मैंने भी यूज किया है। तो ये सारे कॉजेज हैं जो लाउड स्पीकर की वजह से होते हैं। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन द पेवमेंट्स एंड पार्क्स, हालांकि अब देखा जाए तो जितने भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है वो हमारी गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं, बट अभी भी कुछ बचे हुए हैं। डिफिकल्टी वाइल क्रॉसिंग रोड एज नॉट मच स्पेस लेफ्ट बिटवीन शॉप्स एंड द मेन रोड, दुकान और रोड के बीच में जगह ना होना, पब्लिक कहां से जाएगी? बिल्डिंग मटेरियल्स लाई स्कैटर्ड ऑन रोड साइड, ये चीज तो बहुत ही कॉमन है। अगर कहीं भी मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वो बिल्डिंग मटेरियल हमेशा रोड पे ही रहता है, जिससे आने जाने वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक जैम ऑलवेज अकर, जब रोड पे ही बिल्डिंग मटेरियल रहेगा तो ट्रैफिक जैम तो होना ही है। अब देखते हैं इल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग, आप जब रात को या दिन में किसी सुनसान गली से गुजरे और कुछ कुत्ते आपके पीछे पड़ जाए तो आप उनको स्ट्रे एनिमल समझ लीजिएगा, वो पालतू नहीं है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू स्ट्रे डॉग्स, क्या हम और आपने कभी भी अपने घर से एक रोटी निकालकर उन पालतू, उन जंगली कुत्तों को दी है जो सड़क पर रहते हैं? उन्हें खाना कहां से मिलेगा, कभी हमने आपने सोचा? तो हमारे आपके पीछे तो भागेंगे, अगर वो देखेंगे पैकेट में कुछ खाने का लिए है तो वो भागेंगे। Present condition in cities, a large number of stray dogs in streets beaten and teased by adults and children alike, killed due to accident, catch fatal diseases। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा हो या छोटा, स्ट्रीट डॉग सबसे मार खाए हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरे हैं और सबसे ज्यादा बीमारियां उनको हुई हैं। Careless and indifferent attitude of people, reason हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स देम दैट इज नेगेटिव, उससे हमें अफर्मेटिव पॉजिटिव बनाना है। Why people behave this? मैंने सवाल आता है कि लोग ऐसा बिहेव करते क्यों है? इनसेंसिटिव, क्या हम इनसेंसिटिव है? हमारे दिल फीलिंग्स इमोशन नहीं है। ट्रीट स्ट्रे डॉग एज अ मेनेस, हम उनको बिल्कुल कचरा समझते हैं। नो लव फॉर स्ट्रे डॉग्स, क्या हमारे उनके लिए प्यार भी होना चाहिए? आउट ऑफ फियर, क्या हम डरते हैं उनसे? और सजेशन आप क्या दे सकते हैं? सेंसिटाइजिंग पीपल, लोगों को थोड़ा सा इमोशन शो करना चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अर्जिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट, उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। एंड रोल ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज, एनजीओ, और जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, जो एनजीओ हैं, जो इनके लिए काम कर रही है, उन्हें आगे आगे इनके लिए इन्हें सेव करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब आते हैं न्यूसेंस क्रिएटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स ऑन द मेन रोड।
रात को आप आ रहे हैं बिल्कुल अंधेरा, सड़कों पर लाइट ही नहीं है, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोकेशन ऑफ द कॉलोनी, अब आपको जाना कहीं आपको नहीं मालूम। बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक, भीड़ है मगर आपको मालूम ही नहीं। मेन रोड लीडिंग टू द कॉलोनी, अब किस मेन रोड से आपको कहां जाना है आपको नहीं मालूम। नो स्ट्रीट लाइट ऑन द मेन रोड ऑफ द कॉलोनी, मेन रोड पे लाइट ना होना। प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है रिजल्ट्स, क्या होगा। कंप्लीट डार्कनेस, सीधी सी बात, चारों तरफ अंधेरा। इनकन्वीनियंस, न्यूसेंस क्रिएटेड, परेशान आप हो जाएंगे। डिफिकल्टी इन ड्राइविंग, आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम टू रेसिडेंट पेडिस्ट्रियन, जो कि अपने डॉग्स को लेकर टहल रहे हैं, उनके लिए खतरा है। चांसेस ऑफ मिसहैपनिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, आपके साथ क्राइम हो सकता है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनसेफ, एब्सोल्युटली अनसेफ, इट्स नॉट सेफ। अब आप सजेशन क्या दे सकते हैं, अर्ज अथॉरिटी टू टेक एक्शन, गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज प्राइम कंसर्न, फिर से मैं बोलूंगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज प्राइम कंसर्न। आप अपनी फैमिली के लिए यही दो शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे कि मेरी फैमिली सेफ रहे, सिक्योर रहे। फोकस ऑन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लेना है। प्रॉब्लम आज है, सोल्यूशन एक महीने बाद, तो कोई मतलब नहीं है उसका। प्रॉब्लम अगर आज है तो उसे आज ही खत्म किया जाए, उससे फायदा क्या होगा कि आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। अब लेटर टू द एडिटर, अब जैसे मैंने देखिए यहाँ पे एक लेटर दिया है, यू आर आंचल अरुण लिविंग एट 413 पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द बर्डन ऑफ द heavy bag that young children carry to school। अब इसका आपने ये लेटर लिखा। अब देखिए आपने जो लेटर लिखा, आपने सबसे पहले लिखा सेंडर एड्रेस, देखिए डेट लिखी आपने, रिसीवर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस लिखा आपने, सब्जेक्ट लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखा, रिजल्ट्स ऑफ प्रॉब्लम लिखा, सोल्यूशन लिखा, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया और अपना नाम लिखा। इस तरीके से एग्जाम में भी आपको लेटर लिखना है। ये इसका क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये इसका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एक लेटर मैंने आपके लिए और दिया, यहाँ पे दिया है, सपोज यू आर एजुकेशनिस्ट एंड फील स्ट्रांगली अबाउट द फ्लॉज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। You feel that the system neglects the talent and skills of the students and is restricted to classroom teaching. Write a letter to the editor, The Hindu, making a case for education beyond classroom teaching. Sign yourself as Dr. Neeraj Asopa, RSM D32 Sector 10, वसुंधरा गाजियाबाद। सारी चीजें दी है, आपने उसको सॉल्व कर दिया, ये सोल्यूशन है। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना है। अगर आपने नीट एंड क्लीन फॉर्मेट को ध्यान देते हुए लिखा, और जैसा मैंने आपको देखिए इसके पहले बताया था, बॉडी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिजल्ट्स ऑफ प्रॉब्लम और सोल्यूशन, 3 पैरा में आपने इसको बताया, तो बिलीव मी 10 में से 9.5 आपका कहीं नहीं जाएगा। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन यहां पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको ऑन द स्पॉट बताऊंगा विद इन 24 आवर्स कि आपने जो लेटर लिखा वो कैसा लिखा है। ये सारे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस के लिए अराउंड 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, राइट? So that's all about today, guys. Thank you very, very much. Have a nice day. Take care. And if you have any doubt, you can call me on 7380-515253. You can log on our website also, that is www.niosvisionpoint.co.in. So that's all about today. Have a nice day. Take care and bye-bye.